यस गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज जो अपन साइंस में पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेल। मीन्स जो आपको मैंने चैप्टर सेल पढ़ाया है उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज तो चुका हूँ, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको कर देता हूँ। कई बच्चे क्या होते हैं, ऐसे कह देते हैं कि भाई ओनली भेज दिया, बस लिख लिया, हमको समझ में नहीं आया। तो इसलिए जब इस चैप्टर को पूरे को समझाया है तो इस चैप्टर से बेस्ड पर आप इसको भी समझिएगा, ठीक है। निकालिए पेज नंबर 98, ठीक है। पेज नंबर 98 में आपको करना क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है आपके पास इंडिकेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल बॉडी। क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ओनली एक सेल होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या लिखेंगे? ट्रू, ठीक है। क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट इज मसल सेल आर ब्रांच्ड। देखिए, जो सेल होती हैं हर सेल की अलग अलग शेप होती है। आपकी बॉडी में नर्व सेल भी है, ब्रेन सेल भी है, आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेट सेल भी है, सारी सेल्स हैं। तो सब सेल्स की जो शेप होती है डिफरेंट होती है। तो पेज नंबर आप निकालिएगा, पेज नंबर 92 एंड 92 पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ए वाइट ब्लड सेल, इसमें जो आपका थर्ड पैराग्राफ है जनरली सेल आर राउंड। इसमें देखिए नीचे लिख रहा है सेल समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल। सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल। इसका मतलब नर्व सेल जो होती है वो कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। जबकि इसमें क्या लिख रही है? मसल सेल आर ब्रांच्ड। जबकि कौन सी होती है? ब्रांच्ड नर्व सेल होती हैं। और जबकि इसमें देखिए कौन सी लिख रही है? इसमें लिख रही है कि भाई नर्व सेल, जबकि ब्रांच्ड नहीं होती हैं नर्व सेल। तो इसलिए ये कौन क्या है? फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन। क्या अपनी जो ऑर्गेनिज्म है अपन, उनकी बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब होता है जिसके बेस से वो बने हुए हैं। तो किसके बेस से बने हुए हैं? अपनी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। तभी तो मैंने बताया था सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। लेकिन ये बोल रहा है बेसिक यूनिट इज ऑर्गन। नहीं, पहले सेल बनता है। बहुत सारे सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिश्यू होकर ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन बन के अपना सिस्टम बनाते हैं। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर आपकी बॉडी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सेल आता है। इसीलिए आपको क्या करना है इसमें? फॉल्स। क्या करना है? फॉल्स। नेक्स्ट इज द अमीबा है इरेगुलर शेप। क्या अमीबा की शेप रेगुलर होती है? नहीं, मैंने कहा था अमीबा किसी भी तरीके की शेप बना सकता है। अमीबा कैसे भी शेप अपनी बना सकता है, इसलिए अमीबा की शेप इरेगुलर होती है। बिल्कुल ट्रू, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। नर्व सेल का मैं स्केच आपको बनवा चुका हूँ, नोट्स में भी है, पीछे देखो ये रहा पेज नंबर 92 पर। जो ये सी है, ये सी आपका किसका है? नर्व सेल का, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। सबसे पहले है इसमें साइटोप्लाज्म, और नेक्स्ट अपने पास में क्या है? साइटोप्लाज्म के बाद में है अपने पास में न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एक क्या है? न्यूक्लियस।
तो देखिए मैंने आपको बताया था ये आपकी सेल है, इस सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आपके क्या घूमते हैं, साइटोप्लाज्म में आपका सेल के ऑर्गेनेल्स घूमते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो साइटोप्लाज्म में क्या लिखेंगे, मैंने आपको नोट्स में भी दिया है, आंसर भी सेंड किए हैं, और समझ भी लीजिए साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है। क्या है, जेली लाइक फ्लूइड। और ये जेली लाइक फ्लूइड के अंदर ही सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। सेल के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इस जेली लाइक फ्लूइड जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसी के अंदर ही होते हैं, है ना। अब इतना होने के बाद में नेक्स्ट अपने पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट अपने पास था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, क्रोमोसोम्स भी तो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस एनिमल सेल में मिडिल में होता है, प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है। अब जो वैक्यूल है वो मैं आपको अच्छे से एक बार बता दूंगा, मेरे से एक बच्ची ने पूछा था वैक्यूल क्या होता है, तो मैं उसको अच्छे से अलग से आपको बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स। सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन सा पार्ट है, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट इज मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डायग्राम तो मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। इसके बीच में 3 डिफरेंस, 3 डिफरेंस कौन कौन से बोलेंगे आप, देखो। फर्स्ट क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या बोलेंगे, एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस शिफ्ट होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कलर की वजह से ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट और दूसरे कलर फ्रूट के जो कलर आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के 3 डिफरेंस। यूकैरियोटिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है, पहला। और जबकि उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक की वेल डिफाइंड नहीं होती है, ये हो गया। सेकंड, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जबकि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, यूनिसेलुलर, अमीबा हो गया आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एल्गी हो गए, इनके अंदर, है ना। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल क्या दोगे, तीसरे में उनके एग्जांपल दे दीजिए कि भाई इसमें तो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, अपन ह्यूमन बीइंग हो गए, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या हो गया, अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके किसके अंदर है, इनके अंदर है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेल, स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोसोम सेल में कहाँ पाए जाते हैं, अभी ही बताया मैंने, क्रोमोसोम सेल में न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन में ये नहीं लेडीज संगीत चाह बात नहीं, फंक्शन का मतलब है इसका क्या काम है। तो क्रोमोसोम का क्या काम है, इसी की वजह से ही आपके कैरेक्टर्स एक से दूसरे में जाते हैं। जो आपके कलर होते हैं, जैसे मदर का कलर अगर बालों का ब्राउन है तो बेटी का कलर भी ब्राउन आ गया, तो वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर पापा जी का आईज का कलर ब्लू है, ब्लू आईज, ठीक है, ब्लू आईज है बिल्कुल, तो जो उनका बेटा है उनका कलर भी अगर ब्लू आईज आ जाए तो वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, है ना। नेक्स्ट,
सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन कीजिए कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म है। तो देखो कैसे करेंगे। देखिए जो सेल है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। सेल बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है? सेल को किससे एक्सप्लेन किया गया है? विद द हेल्प ऑफ ब्रिक। किससे? ब्रिक। जो ब्रिक होती है, ब्रिक को मिला मिलाकर, ब्रिक जो होती हैं उनको मिला मिलाकर आपके क्या बनता है? होम बनता है। इसी तरीके से सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, एक मिनट, यस, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। आपकी बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट है जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है वो क्या है? सेल। और एक्सप्लेन किसकी हेल्प से किया? ब्रिक की हेल्प से। ईंटें जो होती हैं वो अपने घर की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि प्लांट सेल में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट सेल में। इसी वजह से उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, ये आपका हो चुका है। नीचे जो है क्रॉस डाउन वाले वो आप खुद करेंगे, इतना आप कर ही सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ही अपन ओवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं देखता हूँ आपको कौन सा बताता हूँ। ये चैप्टर आपका आज यहीं पर ही ओवर होता है। इसमें मैं अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, पूरा अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।